अंत भला तो सब भला। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है। लंबे रात तक गिनती होने के बाद बिहार चुनाव का जो परिणाम हुआ उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत खुश होंगे और दूसरी तरफ जो है एनडीए की गठबंधन वाली छोटी बड़ी पार्टियां खुश होंगी। मगर इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होश उड़े हुए, उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट 74 आए और वोट शेयर भी अच्छा खासा रहा, तो दूसरी तरफ अगर आप जदयू में जाएंगे तो वोट भी शेयर कम आए और सीट भी बहुत कम आए। जदयू को सिर्फ 42 सीट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिले, राजद को जो है 75 सीट मिले, कांग्रेस को 19 सीट मिले हैं। और दूसरी तरफ जो है अगर आप जाएंगे तो सीपीआईएम लिबरेशन को 12 सीट मिले, सीपीआईएम को 2 सीट मिले, सीपीआईएल को 2 सीट मिले। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इस बार का जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव था। दूसरा तीसरा कोई इस पूरे चुनाव में नहीं था। दूसरी तरफ अगर एक चीज़ अगर आप और देखेंगे तो इस मरतबा जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एमआईएम ने जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और 5 सीटें जीत गया। 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया है कि अब वो जो है बंगाल इलेक्शन में अपनी एंट्री करेंगे, जिससे जो है ममता बनर्जी के ऊपर थोड़ा सा दबाव ज़रूर होगा। तो दूसरी तरफ बिहार इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि बंगाल इलेक्शन 2021 में होना और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर जिस तरह की तेज़ी, जिस तरह का आप कह सकते हैं कि पूरा प्लान आउट किया जा रहा है, उससे ममता बनर्जी की नींदें ज़रूर उड़े होंगी। अब दूसरी चीज़ आपको ये बताते हैं कि पूरा पार्टी का जो किस तरह से किस पार्टी ने कितना वोट लाया है, कितना वोट शेयर रहा है, कितने सीट आए वो समझेगा। राजद और जो है नरेंद्र मोदी यानी कि महागठबंधन को तो सिर्फ इस मरतबा 110 सीट मिले, तो दूसरी तरफ जदयू को 115 यानी कि 10 से सिर्फ 15 सीटों के फर्क से इस मरतबा बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते रहेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटते मुख्यमंत्री तक रह गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेजस्वी यादव ने जो है एक जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा एलिगेशन लगाया, इलेक्शन कमीशन समेत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर और उसके बाद सुशील कुमार मोदी के ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया जो मुख्य तौर पर अगर आप समझेंगे तो ये एलिगेशन जो है, एलिगेशन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चल रही है। बताया ये जा रहा है कि जब 109 सीटें महागठबंधन की दिखाई जा रही थी तो उस वक्त तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि हम 119 सीट जीत चुके हैं, मगर सिर्फ हमें 109 सीट दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जो जहां पर 400, 500, 12, 13 और उसके बाद आप समझिएगा कि 210, 220 ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जो है राजद के प्रत्याशी, नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी या आप समझिए कि मतलब कि महागठबंधन के प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी से और जो है बीजेपी के प्रत्याशी से हारे। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार 5 सीटें जीते हैं, मगर 5 सीटें जीतने के बाद थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली तरीके से हुआ। उनके तरफ से, पार्टी के तरफ से कोई जो है सपोर्ट नहीं किया, मगर इनडायरेक्टली तरीके से हुआ। दूसरी तरफ यह है कि सरकार तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी, मगर लोक जनशक्ति पार्टी और जो है एलजेपी जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और बिहार में जो है नीतीश कुमार के खिलाफ था और चिराग पासवान ने अपने पार्टी का चिराग तो बुझा ही लिया, मगर दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार का भी चिराग उन्होंने बिल्कुल तौर पर बुझा दिया, मध्यम कर दिया। वैसे भी जो है नीतीश कुमार जब बिहार में रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अंत भला सब भला, मेरा ये आखिरी चुनाव है। और उसके बाद जो है पार्टी की तरफ से ये फरमान आया था कि ये जो है बस इलेक्शन जो है कैंपेन था उसी तरीके का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 15 लाख की बात कह दी। एक बात और समझिएगा कि 10 लाख नौकरियां जो है तेजस्वी यादव ने देने की बात कही, तो उसके 10 लाख नौकरियों पर युवा आक्रोश जरूर आया। युवा का एक जो है पक्ष उनके सपोर्ट में जा रहा था और जिस तरह की भीड़ आ रही थी उनके रैलियों में, उनसे तो लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस मरतबा मुकम्मल तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 19 लाख नौकरियों का वादा दिया गया और बिहार के जितने भी मतलब के लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी बिहारी, सबको फ्री में कोरोना का इंजेक्शन देने की, वैक्सीन देने की बात कही। इस सवालों पर भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी, मगर उसके बाद जो है जिस तरह का नेतृत्व रहा, जिस तरह का लीडरशिप रहा, जिस तरह के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है और इस बार आप कह सकते हैं कि चुनाव जो है इस बार जो है फिर से मंदिर मस्जिद मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुके हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर जो है इस मरतबा का चुनाव चल रहा था। मगर फिर भी लास्ट टाइम में दरभंगा के रैलियों में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का, आर्टिकल 370 का, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया अपने संबोधन में, जो चुनाव को दूसरी तरफ ले जा रहा है। आप समझिए कि किस पार्टी ने कितने सीट हासिल किया और किस पार्टी का कितना वोट शेयर, आप समझिए पूरी इन चीज़ों को। पहले आइए
जो सबसे अहम इस बार जो है मतलब आप कह सकते हैं कि एस्टॉनिश यानी कि लोगों को अचंभा कर देने वाला रिजल्ट आया वो एमआईएम के लिए आया। एमआईएम 5 सीटें जीत चुका है और साथ ही साथ जो है वो ग्रांड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस जो बीएसपी के साथ बना था, जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ बना था और एमआईएम के बना था, तो उसमें एमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 5 जीती, बीएसपी ने 1 जीता और दूसरे जितने भी पार्टियां थी साथ में उन्होंने किसी ने भी किसी को एक अपना खाता तक नहीं खोला। एमआईएम ने 5 सीट जीता। उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी ने 1 सीट जीता। भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीट। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है 2 सीट जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन जो है 12 सीट जीती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम जो है 4 सीट, इंडिपेंडेंट 1 कैंडिडेट जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटें जीती है। जनता दल यूनाइटेड जो है 43 सीट जीती है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी चिराग पासवान 1 सीट जीते। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट और विकास इंसान पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने जो है 4 सीट जीते, यानी 243 का मुकम्मल तौर से परिणाम आ चुका है। आप समझिएगा एक चीज़ बड़ा अहम है इस चुनाव में कि किस तरह से यादव फैक्टर और ब्राह्मण फैक्टर और जो है भूमियार फैक्टर जो है बिहार चुनाव में बहुत अहम रोल प्ले आउट किया है। दूसरी तरफ एक चीज़ और समझिएगा कि इस चुनाव में जो है जिस तरह से यह राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिले वो बड़ा अचंभा कर देने वाला है, क्योंकि एक 31 साल का जो है युवा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट पे भारी पड़ा। इलेक्शन ज़रूर जीत गई है, मगर आप अगर आंकड़ा देखेंगे और सबसे बड़ी पार्टी देखेंगे और सबसे ज़्यादा वोट शेयर देखेंगे तो उस मामले में तेजस्वी यादव सबसे आगे रहे। और तेजस्वी यादव के रैलियों में जिस तरह से एक तनहा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट पर भारी पड़े, उससे तो ये चीज़ लग रहा है कि बिहार में एक जो है नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है और तेजस्वी का दौर वापस आ रहा है। और आपको एक चीज़ और समझना होगा कि इस चुनाव में जिस तरह से जो है बड़ी जातियों ने जो है आरजेडी को वोट नहीं किया और मुझे लगता है कि शायद वहीं पर जो है तेजस्वी यादव से कुछ चूक की है, तो दूसरे बहुत सारे जो है विश्लेषक और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर जो कमेंटर है उन्होंने एक चीज़ बहुत अहम कही है कि इस मर्तबा के चुनाव में कांग्रेस को जो 70 सीट दी गई थी वो सीटें कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान पड़ गई है, क्योंकि आप जो है 70 सीटों में से 19 सीट जीतते हैं तो उस हिसाब से जो है आप सीपीआईएम या सीपीआई के जितने भी आप कह सकते हैं कि पार्टियाँ हैं, चाहे एम हो, एल हो, लिबरेशन, उन लोगों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि 12 और 2 14 2 16 सीटें जीत कर आए। बहुत कम सीट मिला मगर 16 सीटें जीत कर आए। तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो सीपीआईएम कहीं ना कहीं बिहार में सक्रिय है। कम सीट मिली, अच्छा परफॉर्मेंस किया। कांग्रेस 70 सीट में 19 सीटें लाती है और अपने जो है 2015 के मुकाबले में उनका परसेंटेज भी बहुत गिरा। आप समझिए कि वोट शेयर किस पार्टी के कितने आए हैं और वो वोट शेयर जानना किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप समझिए एमआईएम के 1.5% वोट शेयर, बीजेपी के 19%, बीएसपी के 1.5% वोट शेयर, सीपीआईएम के 1% वोट शेयर, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट के लगभग 0.65% वोट शेयर, नेशनल कांग्रेस के 10% वोट शेयर, जदयू के 15.5% वोट शेयर। फिर उसके बाद आप आइएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी के लगभग 5.5% वोट शेयर, एनसीपी के 0.5% वोट शेयर और नोटा को भी इस बार जो है लगभग 2.25% जो है वोट शेयर पड़े। राजद को सबसे ज़्यादा 23.5% वोट शेयर पड़े। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2.25% वोट शेयर और दूसरे के बाद अदर में आएंगे तो 19.5% जो है वोट शेयर उनको पड़े। अब समझिए दो चीज़ें, दो जातियों के चुनाव में या आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव में जब कभी भी विकास पर बात होता है तो इस पर सबसे अहम ये चीज़ हो जाता है कि बिहार में जो है जाति समीकरण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 लाख के नौकरियों के मुद्दे पर जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ हो रहा था, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने रैलियों में जनता को अपने तरफ मतलब के मनमोहित करने में कामयाब हो गए थे, मगर लास्ट के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यादव का सिर्फ 68% वोट जो है तेजस्वी यादव को पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर भूमियार जो बिहार की राजनीति में सबसे सक्रिय जाति मानी जाती है, उनका 19% जो है वोट शेयर उनको मिला। बाकी जो है लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो एक चीज़ तो ज़रूर है कि बिहार में फिर से एक मर्तबा मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ज़रूर जीत गई है, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल ये है कि नीतीश कुमार को क्या फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो नीतीश कुमार राजद के साथ जाके जो है सरकार टूट भी सकती है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में लगी है कि जिस तरह की गलती महाराष्ट्र में की गई है उस तरह की गलती बिहार में नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा था कि शिवसेना ने मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए अपनी जो है गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ चली गई थी, मगर यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से जो एक बयान आया था, बंगाल के चीफ है
भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज है, उनके तरफ से एक बयान आया कि हम देखेंगे, तो कुछ अनुमान लग रहा था, मगर उसके बाद जो है जेपी नड्डा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से जो बयानात सामने है, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना है कि कब ताजपोशी होती है और कितने दिन ये डबल इंजन की सरकार चलती है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।